हेलो दोस्तों, हम कक्षा 3, 4 और 5 का विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 में जो वनस्पति जगत है, इस वनस्पति जगत में हमने पौधे के प्रमुख अंग एवं उनके कार्य अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें पौधे के प्रमुख अंग यानी जड़, तना, पत्ती और उनके कार्य क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़े हैं। और जो आज का वीडियो है, इसमें हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी बीज में क्या होगा, बीज में बिखराव, उनका उगना, उनसे नन्हा पौधा बनना और उनके रख रखाव के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजों के बिखराव या फिर प्रकीर्णन, ये क्या होता है? तो जैसे क्या होता है, बहुत से पौधे होते हैं, उनके बीज मतलब कुछ चीज़ों द्वारा बिखर जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं। तो यह किसके द्वारा होता है, ठीक, यह पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है वायु द्वारा। यानी कुछ पौधों के बीज इतने हल्के होते हैं कि वे हवा में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। इसमें जैसे सेमल होता है, कपास, मदार, इन सभी पौधों के जो बीज होते हैं ना, बहुत हल्के होते हैं और यह वायु द्वारा क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिखर जाते हैं और यह बिखराव जो होता है प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक, तो उसके बाद वायु द्वारा बिखराव कुछ और चीज़ों में होता है, जैसे कुछ पौधे के बीज पंखदार होते हैं, जिसके कारण वे हवा के साथ उड़कर दूर-दूर तक बिखर जाते हैं। और ये हल्के बीज होते हैं, जैसे चिलबिल और चीड़। चिलबिल और चीड़ के जो बीज होते हैं, वह पंखदार होते हैं, ठीक? यानी हल्के होते हैं ज़्यादा। तो इनके बीज भी क्या होते हैं, वायु द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक बिखर जाते हैं, यानी इनमें प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक? उसके बाद एक बिखरा होता है जल द्वारा। ठीक? यानी कुछ पौधों के बीज ऐसे होते हैं जो जल के द्वारा भी बिखर जाते हैं, यानी प्रकीर्णन हो जाते हैं। जैसे कुछ पौधों के फल और बीज पानी के द्वारा बहकर बहुत दूर तक चले जाते हैं, जैसे वाटर लिली, कमल, नारियल, सेम तथा आम के बीज। ये इन सभी पौधों के जो बीज होते हैं, वो जल द्वारा क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। बीजों के बिखराव या फिर प्रकीर्णन में एक तीसरा होता है भाग, स्वयं फटने से। यानी कुछ पौधों के बीज ऐसे होते हैं ना, जो कि स्वयं फट जाते हैं और फटने के बाद क्या होते हैं, उनके बीज छिटक जाते हैं और दूर-दूर तक चले जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कुछ फल पकने के बाद अपने आप ही फट जाते हैं, जिससे उनके बीज ज़मीन पर बिखर जाते हैं। यानी जब पौधे में फल लगते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो फटते हैं, ठीक? और फटने के बाद जो बीज होते हैं, सभी जगह बिखर जाते हैं। और इनमें गुलमेहंदी का पौधा होता है, मटर, सेम, अरहर, अरंडी और भिंडी, इन सभी के जो बीज होते हैं ना, वह फटने के बाद बिखर जाते हैं, यानी प्रकीर्णित हो जाते हैं। और उसके बाद बीजों के बिखराव यानी प्रकीर्णन जो होता है, वह जंतुओं द्वारा भी होता है। अब जंतुओं द्वारा कैसे होता है? तो कुछ बीजों की रचना कटीली और हुक जैसी होती है। यानी देखोगे कुछ बीज ऐसे होते हैं, जिनमें देखोगे काँटे निकले होते हैं और वो कुछ हुक जैसे होती हैं। ठीक? जैसे चित्र में दिख रहा है ना एनिमल, ठीक? इसमें देखो एक होता है, कटीले जैसे दिख रहे हैं, कुछ हल्के हैं, ठीक? तो इनके जो बीज होते हैं, जानवरों के शरीर या हमारे कपड़ों में चिपक कर दूर-दूर तक फैल जाते हैं। जैसे इसमें होता है गोखुर और एक कनकौवा होता है, कनकौवा, ठीक? गोखुर देखो, जिसमें छोटा-सा बीज रहता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, काँटे जैसी संरचना निकले होते हैं, ठीक? तो जो व्यक्ति के शरीर पे जो कपड़े होते हैं, उस पे चिपक कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी प्रकीर्णित हो जाते हैं। और बीजों के बिखराव में यानी प्रकीर्णन में एक पक्षियों द्वारा भी होता है। पक्षियों द्वारा कैसे होता है प्रकीर्णन? कुछ ऐसे फल होते हैं जो पक्षियों और जानवरों द्वारा खाने के बाद उनके बीजों को पचा नहीं पाते हैं। जब ये बीज उनके मल द्वारा बाहर आते हैं, तो नमी पाकर अंकुरित हो जाते हैं, जैसे बरगद, पीपल आदि। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि किसी मकान पे या फिर किसी अन्य पौधे पे, जैसे आमों के पौधे पे देखोगे ना, तो कुछ और पौधे उग जाते हैं। तो कभी सोचा है कि ये कैसा होता है? ये होता है पक्षियों द्वारा, जब पीपल और बरगद जैसे के बीज जो होते हैं, उसको खाते हैं और खाने के बाद क्या होते हैं, जब पेट में जाता है तो वो पचता नहीं है सही से, यानी वो सेव टू सेव रहते हैं उसके बीज। और यह जब जाकर कहीं दूसरे जगह, किसी दूसरे पेड़ पर या किसी दूसरे घर पे जब यह मल निकालते हैं अपने, ठीक? तो उसके साथ बीज निकलता है और बीज जब निकल जाता है, तो नमी और जब वायु पाता है ना, तो उसके संपर्क में आता है, तो जमने लगता है, ठीक? यानी कुछ पक्षियों द्वारा होता है बीजों का प्रकीर्णन, ठीक? अब उसके बाद हम देखेंगे बीजों का उगना।
यानी बीज कैसे उगते हैं, ठीक? तो इसमें ज़मीन बीज को बोने के बाद वह ज़मीन से पानी को अवशोषित करता है, जिसके कारण बीज का बाहरी आवरण गीला होकर फट जाता है और बीज का अंकुरण बाहर निकलता है, ठीक? जैसे देखोगे बीज को जब ज़मीन में लगाते हैं, ज़मीन के अंदर, तो वो पानी अवशोषित करता है सबसे पहले, ठीक? पानी अवशोषित करेगा तो उसका जो बाहरी आवरण होता है ना, वो नरम हो जाता है, यानी गीला हो जाता है और गीला होने के बाद क्या होता है, फट जाता है, ठीक? उसके बाद बीजों का उगना। अंकुर का एक भाग ऊपर की ओर उठता है, जो बढ़कर तना बनाता है, जिस पर शाखाएं, पत्तियां, कलियां, फूल और फल लगते हैं। यानी जब बीज जब जमीन के अंदर होता है, जब अंकुरित होने लगता है, तो इसमें देखोगे एक भाग ऊपर जाता है और एक भाग नीचे जाता है। तो जो जमीन के ऊपर भाग जाता है, वह आगे चलकर तने में बदलता है और तने पे देखोगे शाखाएं निकलने लगती है। शाखाएं से छोटे छोटे कलियां निकलती है, छोटे छोटे, और उस पे पत्तियाँ लगती है और फिर उसके बाद फूल बनते हैं, फल बनते हैं, ठीक? ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बीजों का उगने में तीसरा पॉइंट है, कुछ पौधों का जन्म उसके तने और पत्तियों द्वारा भी होता है, जैसे गुलाब, गन्ना आदि और कमल लगाना, ठीक? ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पौधे को बड़ा होने के लिए, यानी किसी को बढ़ाने के लिए क्या होता है, बीज का ही प्रयोग करें, ठीक? ज़रूरी नहीं है बीज के द्वारा ही पौधा बने, ठीक? पौधे उगे। उसके तने द्वारा भी होता है, यानी कोई कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि तने को काट कर ज़मीन में लगा दें, तो भी वह बढ़कर पौधा बन जाता है। और कुछ की पत्तियाँ होती हैं, ठीक? पत्तियों को काट कर यदि ज़मीन में लगा देते हैं, तो उनसे छोड़ निकलते हैं, फिर बाद में तना निकलती है, यानी जड़ें निकलती हैं, ठीक? और बाद में वो संपूर्ण पौधा बन जाता है, ठीक है? तो बीज से नन्हे पौधे का निर्माण, इसमें पहला पॉइंट है, बीज से नन्हे पौधे का बनना नवोद्भिद बीज का अंकुरण कहलाता है। यानी नन्हे पौधे का बनना नवोद्भिद या फिर अंकुरण कहलाता है। यदि स्वस्थ बीज रहेगा तो उसका अंकुरण सही से होगा, ठीक? लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे कि उसमें घुन लग जाते हैं या फिर अन्य कीट या फिर चूहे उसे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो वो ज़मीन में लगाएँगे तो वो सही तरीके से अंकुरित नहीं होता है। यानी अंकुरित होने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें सही बीज का चुनाव करना चाहिए और उसे ज़मीन में लगाना चाहिए। ठीक? दूसरा पॉइंट है, बीजों के अंकुरण के लिए हवा, पानी और उचित ताप की ज़रूरत पड़ती है। यानी बीज जो ज़मीन में हम लगा दिए तो ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी लगा दिए तो जम जाएगा, ठीक है? लेकिन जमने के लिए क्या होता है, यानी अंकुरण के लिए उसे हवा की ज़रूरत होती है। हवा के साथ पानी और उचित तापमान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक? अच्छे और परिपक्व बीज ही अंकुरित होते हैं, जबकि खराब बीज अंकुरित नहीं होते हैं, ठीक? वही बताया जैसे कि किसान अपने खेत में बीज को लगाता है, तो अच्छे किस्म और परिपक्व बीज ही लगाता है। जो खराब बीज होते हैं, यदि वह लगाएगा तो वह अंकुरित नहीं होते हैं। तो ऐसे बीज जो होते हैं नहीं लगाते हैं। उसके बाद बीज से नन्हे पौधे का निर्माण है, यानी जब बीज को हम ज़मीन में लगाते हैं तो उससे नन्हा पौधा कैसे बनता है, ठीक? तो अंकुरित बीज के निम्नलिखित भाग होते हैं। एक होता है बीजचोल, एक बीजपत्र और एक भ्रूण। ये होते क्या हैं? जैसे देखोगे कोई बीज होता है तो बीज का अंदर का जो भाग होता है, ठीक? वह बीजचोल का मतलब बीजपत्र कहलाता है। और बीजचत्र मतलब बीजपत्र जिस चीज़ से घिरा होता है, ठीक? उसे बीजचोल कहते हैं। यह बीज का बाहरी आवरण होता है। एक बीजचोल और बीजचोल के अंदर क्या होगा? बीजपत्र होगा, ठीक? जो कि सुरक्षित रहता है। और बीज पत्र में ही क्या होते हैं? भ्रूण होते हैं। यानी देखोगे जैसे आम का बीज हो गया ना, उसमें देखो खोलोगे अंदर, तो उसमें जो बीज पत्र दिखाई देता है वह बीज पत्र के अंदर भ्रूण होते हैं। यानी जब बीज को अंदर लगाएंगे तो यही भ्रूण अंकुरित होता है, ठीक? अंकुरित हो रहे बीज अपना भोजन बीज पत्रों से प्राप्त करते हैं। यानी शुरुआत में जो बीज हम जमीन में लगाते हैं, तो वो बढ़ते समय अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो बीज से ही प्राप्त करते हैं। यानी जब तक ज़मीन के अंदर बीज रहेगा, तब तक वह अपना भोजन बीज के अंदर से प्राप्त करेंगे। और देखोगे जब बीज अंकुरित हो रहा होता है ना, तो उसका एक भाग ऊपर निकलता है और एक भाग नीचे की तरफ बढ़ता है। तो जो ऊपर निकलता है भाग, उसे कहते हैं क्या चीज़? प्रांकुर। यानी प्रांकुर भ्रूण के ऊपरी नुकीले भाग को कहते हैं, जो बाहर निकलने के बाद तना बनाता है और तना से क्या होते हैं? शाखाएँ और पत्तियाँ बनती हैं। ठीक? और जो नीचे भाग जाता है उसे मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर भ्रूण के निचले सफ़ेद भाग को कहते हैं और यह आगे बढ़कर क्या बनाता है? जड़ बनाता है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और इसके बाद अगले वीडियो में हम उपयोग, देखभाल व सुरक्षा और इसके साथ-साथ इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक? इसे हम अगले वीडियो में लाएँगे, ठीक? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।